हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कुले और आप लोग हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कुले अंडरस्कोर जूलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के जो टॉपिक है वो है एल्गी। चलिए, एक्चुअली एल्गी में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है पहले हम लोग देख लेते हैं। एल्गी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। एल्गी के अंतर्गत रेड एल्गी, इसको बोलते हैं हम रोडोफाइसी। सेकेंड ब्राउन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं थियोफाइसी। और लास्ट में आता है ग्रीन एल्गी। जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। पहले हम डिस्कस करेंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी का अनदर नेम है रोडोफाइसी। अगर हम देखें तो इनका जो पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो है बिलियोप्रोटीन टाइप। क्या क्या पिगमेंट है? हाइकोएरिथ्रिन और हाइकोसायानिन। इनका साथ और एक और है, क्लोरोफिल भी है और कैटिनॉइड टेट्राजेंथिन भी है। एक्चुअली क्या होता है, इनका जो रेड पिगमेंट है वो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए विजिबल स्पेक्ट्रम इजीली दिख जाता है। तो इनमें रेड कलर विजिबल होता है, हम लोग को रेड कलर दिखता है। इनका जो स्टोरेज प्रोडक्ट है उनमें मेनली रिजर्व फूड होता है फ्लोरीन स्टार्च, और उसके साथ गैलेक्टोसाइड, फ्लूरिडोसाइड। इनका जो सेल वॉल है रेड एल्गी का सेल वॉल पॉलीसल्फेट स्टरेज से बने हुए हैं। उनके साथ सेल वॉल में सेलुलोज भी है।
अभी हम देखेंगे उनका रिप्रोडक्शन का जो टाइप है। पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट वो नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, यानी उनका जो मूवमेंट वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? पार्माटिया। और इनके साथ फीमेल को बोलते हैं कार्पोगोनियम। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, जिनमें किसमें किससे चेंज होता है? गैमेटोफाइटिक मोड एंड स्पोरोफाइटिक मोड। इन रेगुलर बेसिस। अभी हम डिस्कस करेंगे ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं फेओफाइजी। एक्चुअली ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल का ए एवं सी दोनों अवेलेबल है। इसका साथ फुकोजेंथिन, देखने को मिलेगा। इनका जो स्टोरेज प्रोडक्ट वो है लैमारेनिन की फॉर्म में, लेमिरेनिन की फॉर्म में। अगर हम देखें तो इनका जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? फाइकोकोलोइड्स। ये फाइकोकोलोइड्स एक टाइप का एल्जिनिक एसिड है। ये फाइकोकोलोइड क्या करता है? ये ब्राउन एल्गी को प्रोटेक्ट करता है।
from drying or freezing when they are exposed to air. और क्या करता है, जो लैड आते हैं उनको मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। इनमें कुछ होते हैं एसेक्सुअल मड के अंदर फ्रैगमेंटेशन, अगर हम फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल ले ले तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इनमें सरगसम के में। ये साइंटिफिक नेम है। ओके, इनका जो एक मिलता है आपको ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, एक होता है एक उनको बोलते हैं हम यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इनमें हो सकता है टू फ्लैजिलेट जूस्पोर। टू फ्लैजिलेट को बोलते हैं बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर। कुछ कुछ कंडीशन में टेट्रास्पोर भी देखने को मिलेगा। जैसे डिक्टोटा। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। इनमें तरह तरह की कंडीशन होते हैं। एक होते हैं आइसोगैमस, वे फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल भी, यानी दे कैन मूव। और कुछ होते हैं ऊगेमस, जिनमें फ्लैजिलेटेड स्पर्म and non-flagellated, non-motile ओवा, यानी एक।
और कुछ होते हैं जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स में स्पोर फॉर्म होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी। अगर हम देखें तो इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए, ए एवं क्लोरोफिल बी। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी होने पर भी कैरेटीन भी होता है एवं ज़ैंथोफाइल भी होते हैं। लेकिन इनमें ग्रीन कलर इसीलिए होते हैं, बड़ी मात्रा में क्लोरोफिल की बड़ी मात्रा में क्लोरोफिल मिलता है इसीलिए। इनमें स्टोरेज प्रोडक्ट यानी रिजर्व फूड स्टार्च होते हैं। इनके जो सेल वॉल सेलुलोज से बने हुए होते हैं और बाहर की हिस्सा पेक्टिन से पेक्टून से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी अगर हम डिस्कस करें तो इनमें कुछ ग्रीन एल्गी पायरोनोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली ये पायरोनोइड्स क्या होता है ना, प्रोटीन एवं स्टार्च स्टार्च एवं प्रोटीन से बने हुए एक मास। कभी कभी ये रिजर्व फूड और प्रोटीन रिजर्व कहते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन वो आइसोगैमस टाइप होते हैं, कुछ कुछ
एनाइसोगेमस टाइप होते हैं और कुछ यूगेमस टाइप होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी यानी प्रोफाइशियम। पहले आते हैं जूस्पोर्स। ये मोटाइल होते हैं यानी मूवमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल हम देखें तो कैलेडोनस, एप्लास्पोर्स, ये नॉन मोटाइल होते हैं यानी मूवमेंट नहीं कर सकते खुद से। इनको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलते हैं यानी थल में मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल है अगर हम देखें तो उलोथ्रिक्स, और एक टाइप होता है हिम्नोस्पोर्स। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनको हम देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे इनका एग्जाम्पल है होचेरिया। फोर्थ टाइप है इनका एकाइनिड्स। इनमें क्या होता है, पूरा जो सेल है, इंटायर सेल, वो एक पूरा प्लांट में, और ये पूरा सेल एक प्लांट को जन्म देता है, यानी इंटीरियर सेल गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया नॉस्टॉक। फिफ्थ टाइप है टेट्रास्पोर्स। ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो हो गया आपका पॉलिस्फोनिया। और सिक्स टाइप है पाल्मेला स्टेज। इनमें क्या होता है, जूस्पोर्स, दे जो जूस्पोर्स होते हैं वो पेरेंट सेल में ही इंक्लूड रहते हैं एक म्यूसिलिजिनस एनवेलप के अंदर, डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, और उसके बाद ये डाटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्चुअली एक कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं जिसको
ये स्टेज को बोलते हैं पाल्मेनल स्टेज। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा कैलामाइडोमोनास। धन्यवाद सभी को। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।